शायद आई क्यूब जा रही है, TVS आई क्यूब। क्या हाल है दोस्तों? आई एम गोइंग टू नोएडा टुडे। लॉर्ड प्रांशु आपका स्वागत करता है अपने इस न्यू ब्लॉग में। हम जा रहे हैं नोएडा। अब अभी देखेंगे कि ये देखो निकलते साथ 99% हो गई बैटरी। अभी 2 घंटे पहले ही चार्ज की थी, वो भी सेल्फ बैलेंसिंग की थी। चार्ज तो कल हो गई थी, कल निकल नहीं पाया था शाम को। विदिन 24 आवर्स मैं निकला हूँ चार्ज करने के बाद में, मगर फिर भी आज पता नहीं क्यों सेल्फ बैलेंसिंग की है। नॉर्मली ये 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के आसपास लेती है टॉप अप करने में, अगर आप 1-2 दिन के बाद में जा रहे हो चार्जिंग के, और आपने अगर वेकेशन मोड में डाल के रखी थी स्कूटर को। मगर अभी आज फॉर सम रीज़न इट डिड सेल्फ बैलेंसिंग अगेन, तो करीब 20-25 मिनट, आधा घंटा लिया उसने। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जिटरी पावर इनपुट से ज़्यादा एक्सेस पावर इनपुट में बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो आई ट्राई टू कीप द पावर इनपुट बिटवीन 0.4 to 0.8 किलोवाट्स। बहुत कम इनपुट से भी कोई ख़ास ऐसा फ़ायदा नहीं होता है, अनलेस कि ऑब्वियसली अगर आपको धीरे ही चलना है। जैसे अभी यहाँ पे आई हैव टू स्लो डाउन, तो मैं धीरे धीरे करके स्लो कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ कोस्ट कर रहा हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली गिविंग थ्रॉटल। शायद ये दिख रहा होगा आपको। मैंने आज ब्राइटनेस कम करके रखी क्योंकि रात के समय काफ़ी ब्लूमिंग होती है इसमें, फ़ोन के कैमरा में। लेंसेज जो हैं बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं एक्सपोजर को, तो फ्लिपिंग होने लग जाती है। तो होपफुली इट्स नॉट टू डार्क। मैं दिन के समय वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मैंने कर दिया है कम ब्राइटनेस। आज मैं हवा डलवा लेता हूँ इसमें, 2-3 हफ्ते हो गए हैं। 35 ईच डलवाया था। पहले सामने के चक्के में हवा ड्रॉप होती थी ज़्यादा रैपिडली एज़ कम्पेयर टू पीछे, अभी पीछे हो रही है। तो शायद ये ओला वालों ने पिछले साल जब इनके पास में थी ये स्कूटर मार्च में, तो इन्होंने ये टायर व्हील रोटेशन किया है, जिसके कारण इसके बेरिंग ख़राब हो गए थे, क्योंकि व्हील रोटेशन के बाद में काफ़ी अनइवन वेयर फील होता था मुझे जब मैं ड्राइव करता था। तो खासकर फ्लैट सर्फेसेस में, जैसे कंक्रीट सरफेस है, तो वहाँ पर लेफ़्ट राइट होती थी। सामने का चक्का अभी भी लेफ़्ट राइट फील होता है, पीछे का तो कभी हुआ नहीं। मतलब पीछे के चक्के में सबसे ज़्यादा अनइवन वेयर है, और ज़्यादा वेयर भी हो गई है। ये एयर यहाँ पे मूव कर दिए गए हैं, या यहाँ पे एडिशनल कुछ किए होंगे। सो आई एम कोस्टिंग नाउ। बात करते करते मैं ध्यान नहीं रहा कि मुझे स्पीड कम करनी है, शायद ब्रेक लगानी पड़े। थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़े। सो आई एम एट 98%, 1.9 किलोमीटर्स, 19.2 की एफिशिएंसी है। Top speed is 41, average speed 23, battery temperature is 30, motor is 35.7. So I'll be reaching at 7 o'clock. One hour 23 minutes की राइड है। एक घंटा 23 मिनट की राइड है। अब देखते हैं कि 7 बजे मोस्ट प्रॉब्ली ETA बढ़ाएगा, यदि ट्रैफिक बढ़ेगा शाम तक।
लेट लिखता हूँ मैं 5:30 बजे के बाद। होपफुली ट्रैफिक ज़्यादा ना बढ़े। I'm using a black cable today because लाइट कलर के केबल मैं यूज़ करता हूँ, गंदे हो जाते हैं। 35 कर देना। 35। अरे इसको कर दो पहले, क्या कर रहे हो यार? वो पहले से खड़ी थी। तो मेरी तो तुरंत हो जाता है ना, कुछ सेकंड लगते हैं बस। हवा बहुत कम थी। काफी समय के बाद में निकल रही है क्या गाड़ी? 1 साल बाद, फिर ठीक है। पहले भी नाइट्रोजन ही थी ना? हमेशा ही नाइट्रोजन थी सर, अगर फ्री हो तो। नहीं तो हवा में भी 80% नाइट्रोजन ही होता है, मगर उसमें जो 19.5% ऑक्सीजन होता है वो नुकसान करता है। गर्म होती है, जंग आती है अंदर में, और साथ में मॉइस्चर भी आ जाता है उसमें। पैंतीस कर दो। उनतीस हो गए थे। फीलिंग मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी वेट टू द टायर्स। हाँ सेम। इसमें 31 थी। Thank you.
भराने में ही 5 मिनट का ETA बढ़ गया, 7:05 हो गया। काश कि मैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर पाता, मगर क्रूज़ कंट्रोल अभी मैं यूज़ करूँगा तो भी जितना जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है पावर इनपुट में, वो बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है फ्लक्चुएशन, इवन रीजन भी करने लग जाती है। क्रूज़ कंट्रोल का एल्गोरिदम जो है, इट शुड बी मोर रिलैक्स्ड फॉर स्पीड एंड मोर स्ट्रिक्ट फॉर पावर इनपुट। फिर इसमें इकोनॉमिकल तरीके से क्रूज़ कंट्रोल आप कर सकते हैं। राइट हो गया, मुझे लगा राइट टर्न लेने लग गया, फालतू ब्रेक लगानी पड़ी। 1 सेकेंड के लिए इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ी। कुछ खास गर्मी नहीं है। आई थिंक टेम्परेचर मस्ट बी अराउंड 37 डिग्रीज। ऑब्वियसली शाम हो गई, दिन में भी मैक्सिमम 38-39 गया होगा। वैसे वेदर फोरकास्ट में वही 37-38 हुआ मैक्सिमम। इस साल ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है दिल्ली में, और रात के समय ठंडा हो जाता है। तो रात में मैं घर को ठंडा कर लेता हूँ, मगर मच्छर खा रहे हैं आजकल काफ़ी। मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल के रखा है कि मच्छर कम आने चाहिए, मगर जिस तरह से मैंने पहले कंट्रोल करवाया था 2 साल पहले, वैसा कंट्रोल अब नहीं रहा सोसाइटी में। क्योंकि जो समय स्टेट मैनेजर था, प्रॉपर्टी मैनेजर था, वो बहुत सिंसियरिटी के साथ में काम करता था। धीरे धीरे मैं पावर इनपुट कम कर रहा हूँ। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर था, और पीछे पैर रख लेता हूँ, विच इज़ मोस्ट कंफर्टेबल, और थोड़ी सी एग्रेसिव स्टैंस भी हो जाती। आई कीप माई rear footrest intact to ensure मैं इस तरह से रिलैक्स होकर बैठ सकूं। क्योंकि सीट आजकल मुझे पता नहीं क्यों हार्ड लगने लग गई, काफ़ी ओला की।
अनकंफर्टेबल हो गई है, पहले नहीं लगती थी। मुझे लगा सीट चेंज करने से कुछ फ़ायदा होगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे भी। शायद पहले सॉफ्ट थी सीट और फ्लेक्स होती थी, हो सकता है उसके कारण ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अभी हम ट्राइंग टू कीप द पावर इनपुट टू 0.8 kilowatts एंड बिलो। अभी 0.6 0.7 में फ्लक्चुएट कर रहा। ब्रेक ना लगाना। चलो हॉर्न बजा दिया, थोड़ा गैप दे दिया इसने। ये कौन सी गाड़ी है? फ्रॉन्क्स। मारुति बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च करती, पता नहीं क्यों, जबकि कम मॉडल्स में आप ज़्यादा आसानी से सर्विस दे सकते हो और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। पहले लिमिटेड 2-3 मॉडल ही होते थे उसके। 800 था और फिर 1000 आया था। ज़ेन थी, ज़ेन में इंसिडेंटली 993 सीसी का इंजन था और 1000 में 970 सीसी का इंजन था। आई थिंक 1000 वॉज लेस पावरफुल एज वेल एज कम्पेयर टू ज़ेन। मगर फिर स्टीम आई और स्टीम का पावर बहुत अच्छा था। 1.3 लीटर का इंजन था। थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1 लीटर। दैट्स द एग्जैक्ट मेजरमेंट एज acceptable. So you call it 1300 cc or 1.3 liters, it's one and the same thing. पता नहीं क्यों अभी दिन के समय कुछ डिस्लरी टाइप की स्मेल आती है, रात के समय जैस्मिन की स्मेल आती है। कुछ शायद परफ्यूम वगैरह की फैक्ट्री है।
1.1 1.2 किलोवाट्स में चल रही है गाड़ी। इसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, बट सिंस आई एम एबल टू मेंटेन द स्पीड, राइडिंग फास्ट है। दस किलोमीटर चल चुकी है 6% बैटरी में, प्लस 2 किलोमीटर आने से पहले। ये साला कुछ ज़्यादा ही स्पीड में भागने की कोशिश कर रहा है। 60 की लिमिट है। कंटेनर कम है। सामने लैम्बोर्गिनी की एसयूवी जा रही है। तो भाई लोग, लॉर्ड प्रांशु के नए ट्वीट्स कैसे लगे? आई होप आई एम नॉट ऑफेंडिंग माई मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कुरान को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। लोग उसको होली बुक और दुनिया भर की बातें करते हैं, मोहम्मद को इतना प्रेज़ करते हैं, जबकि हिज कैरेक्टर इज़ एनीथिंग बट प्रेज वर्दी। और उसका पूरा एंटायर इंटेंशन वॉज ओनली टू कैप्चर, enslave, rape, torture and murder people just because they don't believe in it. उसके बाद में भी लोग बिलीव नहीं करते थे और मर जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। मतलब कि सोचो, लोगों की बिलीफ भी कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये आदमी गलत है और हम सही हैं। मतलब कि उसने कितनी क्रूरता की है सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, सिर्फ ये मनवाने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जिसको अल्लाह बोल रहा हूँ और जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ वही सही है और बाकी सब गलत है और बाकी सबको मैं ख़त्म कर दूँगा। इस्लाम का पर्चा नहरा। मैं आज सिर्फ 3 घंटा सोया हूँ तो ज़ुबान लड़खड़ा रही है। इस्लाम का परचम लहराऊंगा और पूरी दुनिया पे फतह कर लूँगा। बेसिकली ये कस्बे का कल्ट था जिसको किसी तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट बना के पूरी दुनिया में फैलाया गया। और वो इस्लामिक इन्वेडर्स भी इतने क्रूर, इतने कट्टर इसीलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपने मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं। और इसीलिए उनमें आपस में भी पूरी मारकाट मची है, क्योंकि जो लोग क्रूर, कट्टर ईविल होते हैं वो अपने घर को भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सैल हो तो हर किसी के ऊपर में गुस्सा करता है, चाहे वो घर वाले हों, बाहर वाले हों, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से बिहेव कर लोगों के साथ में, मगर मुझे थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी और OCD है, जिसके कारण मैं थोड़ी सी भी
गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लोग भी ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मचाते हैं। अनप्रोफेशनल लोग, क्योंकि मैं सस्ते में हायर करता हूँ या अपने घर वालों से काम लेने की कोशिश करता हूँ। खैर, तो मैं ये बोल रहा था कि जो मोहम्मद है उसका प्योर इंटेंशन ये था कि पहले तो चलो उसने एक विधवा से शादी की, वो भी इसलिए कि वो रईस थी, बूढ़ी विधवा थी। उसके पैसों को, मेरे ख्याल से खतीजा या ऐसा कुछ नाम था उनका, जो फीमेल्स थी इस्लाम में, मुझे उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं है मेरे पास में कहने के लिए। आई डोंट थिंक दे डिड एनीथिंग रॉन्ग, दे वर इक्वली विक्टिम्स लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मोहम्मद ने सबको विक्टिमाइज़ किया, अपने जितने भी मानने वाले हैं उनको विक्टिमाइज़ किया, पूरे अरब को विक्टिमाइज़ किया जो इस्लाम का परचम लहराते। मतलब उसने इस तरीके से लोगों को बरगलाया है कि पूरी दुनिया के लोग जो एक्चुअली विक्टिम हैं वो उसका नाम लेके हाय हाय करते हैं और गुस्ताख के रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। कि मतलब कि अगर मैं जिस तरह से मोहम्मद को एक्सपोज कर रहा हूँ, अगर इस तरह से कोई करता है इंक्लूडिंग मी, तो मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, मुझे बीहेड कर दिया जाएगा, मुझे मार डाला जाएगा। इतनी कट्टरता, इतना टेररिज्म, जबकि एक फ्री सोसाइटी में आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हो अगर वो लेजिटिमेट है, जायज़ है। मैं तो कुरान को कोट करके और कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं, जिस तरह से मोहम्मद को बताया गया है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जो भी कुछ बोल रहा हूँ। अपने मन से तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो इसका मतलब साफ है कि कुरान गलत है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप खुद भी गलत हो। आप कुरान को फॉलो क्यों कर रहे हो जब वो गलत है? मुझे आज रेंज नहीं मिलने वाली क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे अच्छी एवरेज स्पीड मिल रही है, देखते हैं कितनी रेंज मिलती है इसमें। आज ट्रैफिक वाकई में कम है, संडे और गर्मी होने के कारण लोग घर में रिलैक्स कर रहे हैं। हालांकि उतनी गर्मी नहीं है, लू नहीं चल रही, हल्की सी वार्म है जो कि रात में ठंडा भी हो जाता है। तो मैं मोहम्मद की बात कर रहा था कि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ स्ट्रिक्टली एज पर कुरान, जिसको हदीसें भी एंडोर्स करती हैं। कुछ चीज़ें हदीसों में लिखे हैं जिसको लोग सेलेक्टिवली बोल सकते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, मगर कुरान को तो सभी लोग मानते हैं ना। वो चाहे शिया का कुरान हो, सुन्नी का, एक तो उसके इतने सारे वर्जन्स बने हुए हैं, किसने लिखी है वो आज तक किसी को नहीं मालूम। मोहम्मद का हिस्ट्री में कहीं कोई अता पता नहीं है। अगर अरब में उसने इतने सैकड़ों युद्ध किए एज़ पर कुरान, कुरान आने के बाद में जो युद्ध हुए वो तो सबको पता है कुरान को रेफ़र कर करके, मगर कुरान आने से पहले मोहम्मद ने जो युद्ध किए और मोहम्मद का कोई अता पता, उनकी कब्र, उनकी क्यों बोल रहा हूँ भाई, ही वॉज ए क्रिमिनल, वेरी वेरी सीरियस क्रिमिनल। मैं उनकी नहीं, मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हूँ किसी भी तरीके से, और अगर कोई देता है रिस्पेक्ट तो समथिंग इज़ टेरेबली रॉन्ग विद दैट पर्सन। ईदर ही इज़ ऑलरेडी अ टेररिस्ट और ही इज़ हेविली सेडेटेड। कोई व्यक्ति 11 शादियाँ करके, इतने सारे स्लेव्स रख के, दासियाँ रख के, जिनके साथ में सेक्स भी करता था, इतनी सारी फैमिलीज़ को मार के और लोगों से युद्ध करके, और युद्ध सच्चाई और बुराई के बीच का युद्ध नहीं था, वो युद्ध था कि हम, मुझे अपनी बात मनवानी है, मेरी बात अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुमको मार डालूँगा, अगर मान नहीं सकूँगा तो तुम्हारे साथ में युद्ध करूँगा।
शुरू में मोहम्मद के जब फॉलोअर्स नहीं थे, जब उसके पास पैसे नहीं थे, तो प्यार से मनवाता था अपनी बात को वो लोगों से। 100 फॉलोअर्स भी नहीं हुए थे उसके। उसके बाद में जब उसके पास अब पैसे आए, वो भी उसके खुद के पैसे नहीं थे, इसने मेरे ख्याल से कभी कोई काम नहीं किया, जैसा कि लोग बोलते हैं, एक्स मुस्लिम्स बोलते हैं। मेरे ऊपर मत गोली चलाना, मैं आई एम टॉकिंग वट एवर एक्स मुस्लिम्स हैव बीन डिस्कसिंग। मैंने कुरान खुद पढ़ी नहीं है, मगर मैंने वो पर्टिकुलर रेफरेंसेस पूरे देखे हैं, इंक्लूडिंग उनके प्री टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। UK 04Q 4658 पोल्यूटिंग व्हीकल ये चला रहे हैं गाड़ी पर। ज़बरदस्त धुआं। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, मगर है बहुत ज़्यादा। मैंने मास्क अपने नाक से नीचे कर दिया था, मुझे ऊपर चढ़ाना पड़ा। हाँ भाई, PM प्रधानमंत्री रोजगार योजना, किसकी टी शर्ट पहने हो? ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ी क्यों चला रहे हो? धुआं छोड़ती हुई गाड़ी क्यों चला रहे हो? मुंह में गुटखा भर के। क्या हो गया तुमको, नहीं मालूम क्या हो गया? हाँ, कौशल भारत, कुशल भारत, ये टी शर्ट किसकी है? सरकारी कर्मचारी हो? कहाँ काम करते हो? हाँ, फूक क्यों रहे हो? तो गुटखा खाने के लिए मतलब स्पेशल परमिशन मिली हुई है गुटखा खा खा के सब जगह थूकने के लिए? धुआं क्यों छोड़ रहे हो? बाइक धुआं छोड़ती है? बताओ मैं कैसे छोड़ती है धुआं? हैं? धुआं छोड़ती हुई गाड़ी दोबारा नहीं दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है? पूरे तुम कैप्चर होगा कैमरे में और मैं सरकार को रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किया भाई, क्या हो गया? दोबारा नहीं दिखना चाहिए, तुम समझे ना? लॉर्ड प्रांशु से पंगा। भाई क्या हो गया? बात करने में थूक रहा है मुंह से।
वैसे मुझे एक बार वहाँ का गितौनी से होते हुए देखना था, कितना डिस्टेंस बता रहा और कितना टाइम बता रहा। स्प्लेंडर प्लस थी।